नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि वोकैब के ऊपर भी सेशन लेके आइए, तो आज से डेली मैं आपको वोकैब सेशन प्रोवाइड करूंगा। आज मैं शुरू कर रहा हूं एसएससी सीजीएल के 2019 के टीयर 1 के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे 3 मार्च को शिफ्ट फर्स्ट में, उस पेपर की कंप्लीट वोकैब मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे पूछा गया है सिनोनिम। डायरेक्शन है सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। ठीक है, तो जो आपको शब्द दिया गया है उसका सबसे नज़दीकी अर्थ वाला मीनिंग आपको चूज करना है ऑप्शंस में से। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानार्थी बोलते हैं। तो देखिए, ऑब्लिगेटरी की अगर बात करता हूं तो ऑब्लिगेटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ज़रूरी। तो नॉर्मल अगर बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेसेसरी। और नेसेसरी का ही एक और सिनोनिम क्या है, मैंडेटरी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। बाकी के वर्ड्स के मीनिंग भी आप समझिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में उनमें से आपसे कुछ पूछ लिया जाए। रेकलेस, देखिए एल ई डबल एस सफिक्स से खत्म हो रहा है, तो लेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेकलेस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एल ई डबल एस सफिक्स से ये शब्द क्या हो रहा है, खत्म। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो रेकलेस का मीनिंग क्या होता है, लापरवाह। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, केयरलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केयरलेस। यूजलेस में एल ई डबल एस सफिक्स की तरह काम कर रहा है, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यूजलेस का मतलब होता है जो कोई भी काम का नहीं हो। एक और इसके लिए वर्ड आप लिख सकते हैं, वर्थलेस। ठीक है, मैंडेटरी का अर्थ बता ही चुका हूं, आवश्यक। एग्रेसिव, ध्यान से देखिए, आई वी ई सफिक्स से खत्म हो रहा है तो एडजेक्टिव है। तो आई वी ई सफिक्स से खत्म होते हुए अगर मैं एक और वर्ड आपके सामने लिखूं, कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव भी क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है, आई वी। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक मतलब अ पर्सन हु गेट्स एंग्री इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से गुस्सा हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेसिव। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ईडियम एक दिया हुआ है और उसका कंप्लीट मीनिंग आपको बताना है। ईडियम जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, लोकोक्ति, मुहावरा। ठीक है, उनको हम लोग ईडियम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के हाथ में अदरक, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव ईडियम का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी और बिना इंफॉर्मेशन की छुट्टी ले ली। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिना किसी एप्लीकेशन के आपने छुट्टी ले ली। तो इस तरीके की जो हॉलीडे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। ठीक है, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। इंटीमेशन का मतलब होता है प्रायर इंफॉर्मेशन, बिना किसी पूर्व जानकारी के छुट्टी ले लेना इज नोन एज फ्रेंच लीव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, 6 से 7 बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी कि आप फ्रेंच कहाँ से रिलेटेड है, फ्रांस से। तो आप फ्रांस चले गए और किस पे चले गए, छुट्टी पे। ठीक है, फ्रांस आप चले गए छुट्टी पे और वो भी बिना किसी जानकारी के। तो फ्रांस के अंदर आप घूमने चले गए और आपने उस
छुट्टी की किसी को जानकारी नहीं दी। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक इजीली याद रहेंगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है सिंटिलेटिंग, और सिंटिलेटिंग का आपसे क्या पूछा है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड यानी कि समानार्थी। सिंटिलेटिंग आईएनजी से खत्म हो रहा है, दिखने में आपको वर्ब है लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, चमकदार है। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्पार्कलिंग भी बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, ब्राइटनिंग भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ और क्या बोल सकते हैं, ग्लिटरिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरिंग का मतलब होता है नीरस या उबाऊ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पेन, बहुत ज्यादा दर्द जब हो, जिस तरीके से कोई जानवर हमें काट ले, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो जो दर्द होता है उसके लिए अक्सर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, स्टिंगिंग, एक्सेसिव पेन, अत्यधिक दर्द। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरिंग, ठीक है, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। एक और वर्ड चापलूसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का भी मतलब क्या होता है, चापलूसी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य है, जिसको सुना जा सकता है, और आई एन प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को क्या कर देगा, अपोजिट, मतलब जो सुना नहीं जा सकता। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। अब ध्यान देखिए, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल की अगर बात करूं तो देखिए यहां पे भी एक प्रीफिक्स लगा हुआ है इन। फॉलिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई गलती करे, और इनफॉलिबल उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गलत ना हो, परफेक्ट, ठीक है। आमिर खान को आप बोल सकते हैं। अब देखिए बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनफॉलिबल जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इनफॉलिबल मतलब जो बिल्कुल गलती ना करे, परफेक्शनिस्ट, ठीक है, और फॉलिबल मतलब जो गलती करे। एक और वर्ड देखिए यहाँ पे इरिवोकेबल, यहाँ पे भी प्रीफिक्स लगा हुआ है आई आर। तो रिवोकेबल मतलब समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आई आर प्रीफिक्स लग गया तो मीनिंग को अपोजिट कर देगा, मतलब इरिवोकेबल मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा, कांट बी चेंज। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए, ठीक है। आगे आगे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। अब आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं, विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड। अब यहां ध्यान दीजिए, एक्सोडस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है, मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन का मतलब एक ही समय पर जब बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़ के जाने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोडस। अभी जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन के अंदर काफी मजदूर एक साथ पलायन करके अपने गांवों में, अपने जो उनके पैतृक जिले थे, राज्य थे, वहां चले गए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोडस। तो एग्जिट का भी मतलब जाना, डिपार्चर का भी मतलब जाना, रिफंड मतलब आपने किसी को पैसा दिया है लेकिन आप जिस काम से आपने पैसा दिया वो नहीं हुआ तो व्यक्ति आपको पैसा वापस कर देता है, तो उसको हम लोग रिफंड बोलते हैं। तो जाने का अपोजिट क्या होगा, आना। तो अराइवल इज आर करेक्ट आंसर, सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सीखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इस बार वर्ड आपके पास क्या है, क्वेसेंट। वर्ड क्या है, क्वेसेंट।
क्वेसेंट का मतलब होता है शांत, ठीक है। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्टिल, आप बोल सकते हैं इमूवेबल, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्थिर है, जिसमें मूवमेंट नहीं है। तो अपोजिट क्या होगा, जिसमें मूवमेंट है या जो एक्टिव है। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पीसफुल मतलब शांतिमय, एफ्यूएल सफिक्स से खत्म हो रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। डिजेक्टेड का मतलब हताश, निराश, ठीक है। एक और वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं डिप्रेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, मतलब जो ना तो पॉजिटिव में है ना नेगेटिव, मतलब किसी भी पक्ष में नहीं है, न्यूट्रल। इसके लिए एक और वर्ड आप क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, बरियल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, फ्यूनरल सेरेमनी। तो फ्यूनरल सेरेमनी में अगर हम लोग किसी के लिए कोई गीत गाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोनेट, बैलेड, हाइम या डर्ज। तो उसके लिए जो गीत पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम्स में भी आ चुका है, 6 से 7 बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की कविता, 14 लाइन पोएम इज नोन एज सोनेट एंड इट इज रिलेटेड टू बेसिकली लव एंड रोमांस। बैलेड इज अ पोएम ऑफ शॉर्ट स्टेंजाज, ठीक है। छोटे छोटे स्टेंजाज में जो पोएम हो उसको हम लोग बैलेड बोलते हैं। हाइम हम लोग भजन, ठीक है, भजन कीर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइम। तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो एक और ईडियम आ गया है, मुहावरा, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन समस्या, ठीक है, जिसे सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, हार्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं कठोर, और नट को आप याद कर लीजिए किससे, ग्राउंड नट से। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली को बोलते हैं। तो कठोर मूंगफली है तो उसको आपको तोड़ने में या उसको खोलने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्ड ग्राउंड नट, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकेबलरी। सीखने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लास्ट ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए वोकैब, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सारे मैं आपको यहाँ पे लगातार सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है सिंटिलेटिंग, और सिंटिलेटिंग का आपसे क्या पूछा है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड यानी कि समानार्थी। सिंटिलेटिंग आईएनजी से खत्म हो रहा है, दिखने में आपको वर्ब है लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, चमकदार है। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्पार्कलिंग भी बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, ब्राइटनिंग भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ और क्या बोल सकते हैं, ग्लिटरिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरिंग का मतलब होता है नीरस या उबाऊ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पेन, बहुत ज्यादा दर्द जब हो, जिस तरीके से कोई जानवर हमें काट ले, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो जो दर्द होता है उसके लिए अक्सर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, स्टिंगिंग, एक्सेसिव पेन, अत्यधिक दर्द। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरिंग, ठीक है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। एक और वर्ड चापलूसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का भी मतलब क्या होता है, चापलूसी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य है, जिसको सुना जा सकता है, और आई एन प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को क्या कर देगा? अपोजिट, मतलब जो सुना नहीं जा सकता। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। अब ध्यान देखिए, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल की अगर बात करूं तो देखिए यहां पे भी एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। इनफॉलिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई गलती करे, और इनफॉलिबल उसका अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गलत ना हो, परफेक्ट। ठीक है, आमिर खान को आप बोल सकते हैं। अब देखिए बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनफॉलिबल जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इनफॉलिबल मतलब जो बिल्कुल गलती ना करे, परफेक्शनिस्ट। ठीक है, और फॉलिबल मतलब जो गलती करे। एक और वर्ड देखिए यहाँ पे, इरिवोकेबल। यहाँ पे भी प्रेफिक्स लगा हुआ है आई आर। तो रिवोकेबल मतलब समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और आई आर प्रीफिक्स लग गया तो मीनिंग को अपोजिट कर देगा, मतलब इरिवोकेबल मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? कांट बी चेंज। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। ठीक है, आगे आगे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। अब आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं? विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड। अब यहां ध्यान दीजिए, एक्सोडस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है? मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन का मतलब एक ही समय पर जब बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़ के जाने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोडस। अभी जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन के अंदर काफी मजदूर एक साथ पलायन करके अपने गांवों में, अपने जो उनके पैतृक जिले थे, राज्य थे, वहां चले गए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सोडस। तो एग्जिट का भी मतलब जाना, डिपार्चर का भी मतलब जाना, रिफंड मतलब आपने किसी को पैसा दिया है लेकिन आप जिस काम से आपने पैसा दिया वो नहीं हुआ तो व्यक्ति आपको पैसा वापस कर देता है, तो उसको हम लोग रिफंड बोलते हैं। तो जाने का अपोजिट क्या होगा? आना। तो अराइवल इज आर करेक्ट आंसर। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सीखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इस बार वर्ड आपके पास क्या है? क्वेसेंट। वर्ड क्या है? क्वेसेंट। क्वेसेंट का मतलब होता है शांत। ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्टिल, आप बोल सकते हैं इमूवेबल। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्थिर है, जिसमें मूवमेंट नहीं है। तो अपोजिट क्या होगा? जिसमें मूवमेंट है या जो एक्टिव है। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पीसफुल मतलब शांतिमय। एफ यू एल सफिक्स से खत्म हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। डिजेक्टेड का मतलब हताश, निराश। ठीक है, एक और वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं, डिप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, मतलब जो ना तो पॉजिटिव में है ना नेगेटिव, मतलब किसी भी पक्ष में नहीं है, न्यूट्रल। इसके लिए एक और वर्ड आप क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रल। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बरियल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, फ्यूनरल सेरेमनी। तो फ्यूनरल सेरेमनी में अगर हम लोग किसी के लिए कोई गीत गाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सोनेट, बैलेड, हाइम या डर्ज। तो उसके लिए जो गीत पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम्स में भी आ चुका है, 6 से 7 बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की कविता। 14 लाइन पोएम is known as sonnet and it is related to basically love and romance. Ballad is a poem of short
स्टेंजाज, ठीक है, छोटे छोटे स्टेंजाज में जो पोयम हो उसको हम लोग बैलेड बोलते हैं। हाइम हम लोग भजन, ठीक है, भजन कीर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइम। तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो एक और ईडियम आगे है, मुहावरा, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन समस्या, ठीक है, जिसे सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, हार्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं कठोर, और नट को आप याद कर लीजिए किससे, ग्राउंड नट से। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली को बोलते हैं। तो कठोर मूंगफली है तो उसको आपको तोड़ने में या उसको खोलने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्ड ग्राउंड नट, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकेबलरी। सीखने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लास्ट ईयर के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए वोकैब, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सारे मैं आपको यहाँ पे लगातार सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।